वीडियो में हम बात करने वाले हैं काल्डोर्स मॉडल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बच्चों काल्डोर्स मॉडल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे हम टोटल 2 वीडियो बनाने वाले हैं। इस वाली वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू और इक्वेशन के थ्रू समझाएंगे कि किस तरीके से काल्डोर ने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो प्रॉफिट है और प्रॉफिट इनकम रेशियो को बढ़ाने की बात की, और दूसरे वीडियो में इसी कंसेप्ट को हम डायग्राम के थ्रू भी आप बच्चों को समझाएंगे। तो इस तरीके से टोटल 2 वीडियो जो है वो इस टॉपिक पे बनाने वाले हैं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है, यानी कि हम के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की जो थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ग्रोथ मॉडल में। तो ये जो थ्योरी है ये एक तरीके से कैम्ब्रिज जो विचारधारा है उसकी समर्थन में थ्योरी है, और इसमें जो केंजियन थॉट थी, यानी कि जो इनकम और सेविंग बराबर बराबर होती है, उसका भी यूज किया गया है इस पूरे के पूरे अप्रोच में। ठीक है, तो उनके हिसाब से, यानी कि जो काल्डोर है उनके हिसाब से दिस मॉडल कंसीडर द सेविंग इनकम रेशियो अ वेरिएबल इन दी ग्रोथ, यानी कि यहाँ पे जो सेविंग इनकम रेशियो है वो वेरिएबल है इन दी ग्रोथ प्रोसेस विच वाज एज्यूम टू बी कांस्टेंट इन हेरोड-डॉमर मॉडल। तो देखिए हेरोड-डॉमर मॉडल में क्या था कि जो सेविंग इनकम रेशियो उसको कांस्टेंट मान लिया था, यानी कि उन्होंने मान लिया था कि एपीसी एमपीसी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कांस्टेंट नहीं रहती है, जो कि एचडी मॉडल में माना गया था। इसके अलावा बच्चों द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सेविंग, यानी कि ज़्यादा जो सेविंग है वो एक तरीके से हैडल है किसमें, पाथ ऑफ स्टडी ग्रोथ में। यानी कि अगर आपको जो स्टडी ग्रोथ चाहिए उसमें आपका जो सेविंग है वो एक तरीके से हैडल है, और इस हैडल को ओवर आउट करने के लिए क्या चाहिए, दिस प्रोसेस लोअर डाउन दी वैल्यू ऑफ सेविंग कॉफिशिएंट, और इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेविंग कॉफिशिएंट की जो वैल्यू है उसको लोअर डाउन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सेविंग का मतलब इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा पूरा का पूरा कि किस तरीके से कॉफिशिएंट लोअरिंग की बात की जाती है पूरे के पूरे प्रोसेस में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो समझ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि पी और डब्ल्यू के बीच में जो इनकम है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लास्ट में समझेंगे जब हमें पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तब, ताकि हमें समझ में आ जाए कि इस पूरी लाइन का क्या मतलब है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम लोअर डाउन दी वैल्यू ऑफ सेविंग कॉफिशिएंट टू अचीव द डिस्ट्रीब्यूशन पी इन डब्ल्यू। तो बच्चों ये थ्योरी समझें उससे पहले कुछ अजम्पशन, तो आप अजम्पशन ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले अजम्पशन है देयर आर 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमने यहाँ पे इस पूरी थ्योरी में ये माना है कि 2 फैक्टर हैं प्रोडक्शन के, जिसमें से पहला है लेबर और दूसरा है कैपिटल। यानी कि यहाँ पर हम लेबर और कैपिटल के थ्रू काम करते हैं, और लेबर को जो काम करेगा उसके बदले उसको मिलेगा वेज, और जो कैपिटल काम करेगा उसके बदले उसको मिल जाएगा प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम के 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा तो कैपिटल अपने पास रख लेगा एज ए प्रॉफिट के रूप में कैपिटलिस्टिक, और दूसरा जो लेबर है वो अपने पास रख लेगा वेज के रूप में। इसके अलावा बच्चों सेकंड हमारी अजम्पशन है देयर आर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब ये हुआ कि जिस प्रोपोर्शन में फैक्टर को डबल किया जाता है, उसी फैक्टर को बढ़ाया जाता है, उसी प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा बच्चों हमने ये भी माना है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, यानी कि कैपिटल, और दूसरा हमें ये भी समझना है कि कैपिटल एंड लेबर आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब हम कैपिटल को बढ़ाकर लेबर को घटाकर भी उतना ही उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि कैपिटल लेबर एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा देयर इज परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि यहाँ पे जो वेज रेट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन एज मच रेट ऑफ वेज एंड प्रॉफिट आर सेम ओवर द डिफरेंट प्लेस। यानी कि देखिए अगर परफेक्ट कंपटीशन होता है तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या मान के चलते हैं कि जो वेज मार्केट, जो अगर हम मानते हैं गुड्स मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो सेम रहेंगे। और अगर हम ये मान लेते हैं कि फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, तो इसका मतलब है कि जो फैक्टर प्राइस है, यानी कि जो लेबर को वेज मिल रहा है और जो कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट मिल रहा है वो भी सेम रहना चाहिए। ये भी हमारा एजम्पशन है। इसके अलावा बच्चों हमारी अगली एजम्पशन है द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ वर्कर इज ग्रेटर देन द कैपिटलिस्टिक। इसका मतलब जो कैपिटलिस्टिक है वो कम कंज्यूम करता है, उसकी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कम है, और जो लेबर है यानी कि जो वर्कर है उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो ज्यादा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए अमीर आदमी को 100 रुपए दोगे तो वो उसमें से 50 रुपए खर्च करेगा, जबकि गरीब आदमी को अगर 100 रुपए मिलेंगे तो 80 रुपए खर्च कर देगा। तो इसका मतलब है कि जो गरीब आदमी है वो कम सेव करता है, उसकी प्रोपेंसिटी टू सेव कम है, और जो अमीर आदमी है उसकी प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा है। यानी कि इस तरीके का उन्होंने एज्यूम कर लिया है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला जो एजम्पशन है वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो है, ठीक है, वो जो है हमारा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो 2/1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 आउटपुट करने के लिए 2 इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये कैपिटल आउटपुट रेशियो की तरह ही है,
ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो भी कह सकते हो आप इसको, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके अलावा बच्चों देयर इज अ स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमने ये मान लिया है कि जो कंडीशन है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की है, यानी कि जितने भी लोग हैं वो सब काम कर रहे हैं और जो हमारा आउटपुट है और जो इनकम है वो गिवन है और उसी इनकम पर वो कांस्टेंट रहेगा। इसके अलावा कि जो लेबर की सप्लाई है वो अनलिमिटेड है और कांस्टेंट वेज रेट पर आपको जितना लेबर वेज चाहिए उतना वेज अवेलेबल है। तो ये हमारी एजम्पशंस हैं। तो बच्चों ये एजम्पशन समझने के बाद हम अपनी थ्योरी को आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो बात है यहाँ पे कुछ हमने इक्वेशन ली है, तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए समझना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले तो उन्होंने माना कि जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर है, जैसा कि केनियन थ्योरी में माना गया था, यानी कि जितनी भी सेविंग होती है वो इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है। और इसका क्या मतलब हुआ कि जो इनकम है उसके दो हिस्से हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि या तो वो वेज रख लेगा, ठीक है, या फिर वो प्रॉफिट के रूप में मिल जाएगा। वेज किसको मिलेगा? वर्कर को, और प्रॉफिट किसको मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा कैपिटलिस्टिक को। ये क्लियर हो जाएगा? ओके जी। इसके अलावा हमें यह भी समझना है कि जो सेविंग है, यानी कि सेविंग कौन कर रहा है, या तो वो वर्कर करेगा या जो प्रॉफिट में से की जाएगा, यानी कि या तो वेज में से सेविंग की जाएगी या प्रॉफिट में से सेविंग की जाएगी। तो यहां पर ये जो प्रोपोर्शन या आप कह सकते हो रेशियो को दिखाने के लिए बनाया गया है। और ये टोटल सेविंग है, यानी कि ये मान लीजिए 10%, और मतलब अगर हम इसकी बोले तो इसका मतलब है मान लीजिए ये 10% है, ठीक है, 10% ऑफ टोटल वेज, इस तरीके से आप बोल सकते हैं ना। मान लीजिए आपका वेज है 1000 रुपए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब यहां पे ये 100 रुपए की वैल्यू आ गई, यानी कि वेज का सेविंग का प्रोपोर्शन। ओके जी। तो इसका मतलब ये सेविंग कितना परसेंट सेविंग की जा रही है, कितना फ्रॉम वेज, और इसका मतलब है कितना परसेंट सेविंग की जा रही है फ्रॉम द प्रॉफिट, और ये हमारा टोटल वेज टोटल प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम टोटल सेविंग कितनी किसके बराबर होगी? SWW, यानी कि ये प्रोपोर्शन है, सेविंग का परसेंटेज है, और ये टोटल वेज से सेविंग का प्रोपोर्शन, और ये टोटल वेज है। इसी तरीके से ये जो है ये है मतलब प्रॉफिट में से सेविंग का प्रोपोर्शन, और ये टोटल प्रॉफिट है। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जानते हैं कि जो सेविंग है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से हमने लिख दिया है SPP प्लस SWW। तो ये हमारा एक तरीके से इक्वेशन हमारी बन गई है, जिसको हम नंबर 1 बोल देते हैं। ओके बच्चों, तो अब आप देखिए यहां पर हम जानते हैं कि जो W है वो किसके बराबर होता है? Y माइनस पी के, वो ये वाले इक्वेशन से है। तो हमने क्या किया है, इस वाली वैल्यू को तो सेम रख दिया, SW को हमने सेम रख दिया, लेकिन जो W है इसकी जगह Y माइनस पी कर दिया। ओके बच्चों, तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो क्या होता है, सबको रूल तो पता ही होगा कि पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। तो कैसे लिखेंगे? SPP प्लस SWY माइनस SWY। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इस SWY को हम इस तरफ ले आते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? SPP माइनस SWP, ये वाला इधर आ गया, वो कुछ नहीं है, बस ए प्लेस चेंज किया गया है, और SWY, ये बात इक्वेशन क्लियर हो गया। अब इसमें से हमने देखिए कॉमन ले लिया, किसको कॉमन ले लिया? SP माइनस SW को। तो क्या P बचेगा ब्रैकेट के बाहर, और SW माइनस W। तो इस तरीके से हमारा I की इक्वेशन आ रही है। इसके अलावा अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें Y से, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो हमारा इनकम इन्वेस्टमेंट इनकम प्रोपोर्शन है उसके बारे में उसका इंपैक्ट पता करना है। तो देखिए डिवाइड कर देंगे जब हम इसको दोनों तरफ, तो यहाँ पे I को Y से डिवाइड कर दिया, P को Y से डिवाइड कर दिया, और Y को Y से डिवाइड कर दिया। तो जब आप Y से Y डिवाइड करोगे ये तो कैंसिल हो जाएगा। ओके बच्चों, तो I को Y से डिवाइड करने के बाद आपको क्या बचेगा? I अपॉन Y SP माइनस SW अपॉन SWP अपॉन Y प्लस SW। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ को SW अपॉन SP माइनस SW से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, SP माइनस SW अपॉन 1। ओके बच्चों, और इस पूरे को इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये सेम रहेगा, और इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहां पे डिवाइड होने के बाद ये तो कैंसिल हो जाएगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो यहां पे पहले आप इसको देख लीजिए, ये उल्टा ऊपर हो जाएगा, यानी कि SW, ठीक है, IW IY, ये रूल के हिसाब से ये ऊपर चला जाएगा। तो ये 1 ऊपर सबसे ऊपर आएगा, तो 1 अपॉन SP माइनस SW, ये क्लियर कर लीजिए आप, ठीक है। और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? केवल PY बचेगा, और SW अपॉन SP माइनस SW। तो यहां पर देखिए इक्वेशन को समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम इस PY को इस तरफ ले लेते हैं, तो क्योंकि हमें PY यानी कि प्रॉफिट में से इनकम का रेशियो कितना हुआ ये हमें जानने की कोशिश करनी है।
तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लिख दिया, बिल्कुल सेम तरीके से लिख दिया, कोई चेंज नहीं है, 1 अपॉन एस पी माइनस एस डब्ल्यू इंटू आई अपॉन वाई, माइनस ये जो बचा हुआ माइनस में है क्योंकि इस तरफ आ गया ना ये, तो एस डब्ल्यू अपॉन एस पी माइनस एस डब्ल्यू। तो ये हमारी एक तरीके से क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। इसका मतलब देखिए यहां पर हमें समझना है कि जो पी वाई है, पी अपॉन वाई, पी वाई का क्या मतलब है, यहां पे प्रॉफिट इनकम रेशो किस पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है इस पर 1 अपॉन एस पी माइनस एस डब्ल्यू। एस पी माइनस एस डब्ल्यू जो है उसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कितना ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, ये वाला वैल्यू। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, इंटू आई अपॉन वाई पर, ओके बच्चों, और माइनस एस डब्ल्यू अपॉन एस पी माइनस एस डब्ल्यू, यानी कि अल्टीमेटली ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, एक है आई अपॉन वाई, एस पी और एस डब्ल्यू पर, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में, सेंसिटिविटी के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाएंगे आप बच्चों को। फिलहाल आप इसके एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए कि कंसेप्ट कहना क्या चाह रहा है वो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने माना है कि जो एसपी है, यानी कि जो प्रॉफिट में से सेविंग की जाती है वो 50% है, जबकि वेज की जो सेविंग है वो 10% है, यानी कि वेज में से 10% सेविंग करते हैं, और इन्वेस्टमेंट इनकम का जो प्रपोर्शन है वो 20% है। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, 1 अपॉन 50 माइनस 10 ये लिख दिया, इंटू 20% की जगह 20 लिख दिया, आई अपॉन वाई जो दिया हुआ है, और एस डब्ल्यू 10 ये दिया हुआ है अपॉन 50 माइनस 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन 40 इंटू 20, 10 अपॉन 40, यहाँ पे 10 यहाँ पे 40, ओके बच्चों। तो जब हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये 20 अपॉन 40 आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 4, तो जाके इसका मतलब जो हमारा प्रॉफिट आउटपुट रेशियो है वो 25% है यहां से, इस वाली कंडीशन में। अब मान लीजिए, चलिए दो कंडीशन हम लेके यहां पे देख रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपका जो एसडब्ल्यू है, यानी कि आपने क्या किया, इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूट किया और एसडब्ल्यू आपने ले लिया, छीन लिया उसका। इसका मतलब क्या हुआ कि एसडब्ल्यू जीरो हो गया, यानी कि अब अब आप जो लेबर को पैसे दे रहे हो वो केवल इसलिए दे रहे हो ताकि वो सब्सटेंस लेवल पे रह सके, यानी कि वो सारा का सारा खर्च कर देता है। तो इस केस में क्या होगा, पूरा इक्वेशन समझ लीजिए, पी अपॉन वाई किस तरीके से निकालेंगे, 1 अपॉन 50 माइनस 0 इंटू 20, 0 अपॉन 50 माइनस 0, तो इस तरीके से ये जो आएगा ये आएगा 20 अपॉन 50, तो ये 40% आ गया। तो इसका मतलब इस कंडीशन में अगर हम सेविंग को कम कर देते हैं, किसकी सेविंग को, वेज की सेविंग को कम कर देते हैं, तो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आउटपुट रेशियो है वो 40% आएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो बढ़ा देते हैं, 25% कर देते हैं, यानी कि आप देखिए इस केस में क्या होगा, अगर हम इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे तो 37.5 आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रॉफिट आउटपुट रेशियो है उसको बढ़ाया जा सकता है अगर हम सेविंग को कम कर दें, जो वेज की सेविंग है उसको कम कर दें, या हमारा जो इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो उसको बढ़ा दें। तो यहां पे हमें यही बताने की कोशिश की गई है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम लोअर डाउन दी वैल्यू ऑफ सेविंग कॉफिशिएंट, यानी कि आप जो कॉफिशिएंट है एसपी एसडब्ल्यू, ये सेविंग कॉफिशिएंट है, वर्कर का एसडब्ल्यू है, और एसपी जो है वो उसका जो इंटरप्रेन्योर जो कैपिटलिस्टिक है उसका है। अगर हम इस सेविंग के कॉफिशिएंट को कम कर दें तो हमारा जो प्रॉफिट आउटपुट रेशियो है वो बढ़ जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पी और डब्ल्यू में रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये पूरा प्रोसेस क्या कह रहा है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम लोअर डाउन दी वैल्यू ऑफ सेविंग कॉफिशिएंट, यानी कि जो सेविंग की कॉफिशिएंट है एसपी एसडब्ल्यू उसकी बात कर रहे हैं हम, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर डाउन करना पड़ेगा, खासतौर पे एसडब्ल्यू को। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनकम है वो वेजेस से हटाकर कैपिटलिस्टिक के पास पहुंचानी पड़ेगी ताकि वो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ा सके, टू अचीव इट रीडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम बिटवीन प्रॉफिट एंड वेज। तो ये थ्योरी है। यहां पर देखिए ये भी हमें समझना है कि अगर मान लीजिए किसी जगह पे एसडब्ल्यू और एसपी बराबर होते हैं, देखिए यहां पर हम मान लेते हैं कि अगर ये 20% होते तो उस केस में जो स्टेबिलिटी होती इकोनॉमी में, इसका मतलब इकोनॉमी आगे की तरफ बिल्कुल स्टेबल होती है। और ग्रोथ करने के लिए क्या जरूरी है कि एसडब्ल्यू एसपी से कम हो, जैसा कि इस कंडीशन में दिखाया हुआ है। देखिए यहां पर एसपी जो है वो एसडब्ल्यू से ज्यादा है, यानी कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इस केस में डिमांड बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट आउटपुट रेशियो बढ़ेगा। लेकिन अगर कभी मान लीजिए एसडब्ल्यू ज्यादा हो जाती है एसपी से, मान लीजिए ये हो जाती 20%, ये हो जाती 50%, तो सारी की सारी जो वैल्यू है वो माइनस में आती। तो इसका मतलब इस केस में डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा, और साथ ही साथ
जो प्रॉफिट इनकम रेशियो है वो भी घटेगा। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरी की पूरी थ्योरी कहना चाह रही है। इसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं बच्चों अगली टॉपिक में, जिसमें हमें डायग्राम के थ्रू सेम कंसेप्ट को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, ताकि अगर आपको मान लीजिए इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो वो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।